चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। मित्रों, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। मित्रों, धौलपुर के लिए आज एक खुशखबरी आई है। धौलपुर का एकमात्र कोरोना मरीज जाकिर ठीक होकर जयपुर से आज दोपहर में धौलपुर पहुंच गया है। चंबल प्रभा जाकिर के परिवार, धौलपुर प्रशासन और धौलपुर जन समुदाय को बधाई देता है कि धौलपुर 3 ओर से कोरोना के हॉट स्पॉट से घिरे होने के बावजूद कोरोना मुक्त हो गया है। जैसा कि आपको विदित है, जमाती जाकिर ने अपना यात्रा ब्यौरा धौलपुर प्रशासन से छिपाया था। अपनी निजामुद्दीन के मरकज में जाने की बात पुलिस को नहीं बताई थी। तब पुलिस ने जाकिर की कॉल डिटेल निकालकर जमात में शामिल होने का पता लगाया था। प्रशासन का सहयोग ना करने और यात्रा ब्यौरा छिपाने को लेकर चंबल प्रभा टीम ने धौलपुर कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, एसपी मृदुल कछुआ से सवाल किया कि जाकिर पर प्रशासन क्या और किन धाराओं में कार्रवाई करेगा। अब सुने एसपी और कलेक्टर के जवाब। उससे पहले हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चंबल प्रभा न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चंबल प्रभा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, धौलपुर कोरोना मुक्त हो चुका है। जाकिर जो कोरोना पॉजिटिव था, नेगेटिव आया और उसे आज घर वापसी हो गई। और इसी के साथ हम यह भी प्रशासन से जानना चाहेंगे और हमारे साथ हैं एसपी मृदुल कछुआ धौलपुर से, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अब जाकिर के ऊपर जो उन्होंने छुपाया कि वो जमात से वापस आए हैं, उन्होंने बताया नहीं, वॉलंटियर नहीं बने और उन्होंने नहीं बताया। इसी के साथ प्रशासन उन पर क्या कार्रवाई करेगा, ये हम जानेंगे एसपी मृदुल कछुआ से। देखिए, जैसा तो सबसे पहले आपने कहा कि धौलपुर जो है कोरोना मुक्त हो चुका है, परंतु इसके बावजूद भी मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है 3 तरफ से हॉटस्पॉट से घिरे हुए हैं, तो अभी भी पूर्ण रूप से निगरानी रखना जो है आवश्यक है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि संपूर्ण बॉर्डर्स जो हैं हमारी वो बिल्कुल सख्त तरीके से सील कर दी गई हैं, परंतु अभी भी आमजन को जो है सचेत रहने की आवश्यकता है और लॉकडाउन की पूर्ण रूप से पालना करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने बताया कि जाकिर जो वापस धौलपुर लौट चुका है और कोरोना से रिकवर हो चुका है, ये एक तरफ अच्छी बात है। दूसरी तरफ चूंकि जो ये तथ्य जाकिर द्वारा छुपाया गया, तो फिलहाल अभी देख रहे हैं उसमें क्वारंटाइन में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, उसके उपरांत जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी जो अमल में लाई जाएगी। तो जैसा कि एसपी सर द्वारा बताया गया कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी और अभी फिलहाल उसे क्वारंटाइन रखा जाएगा। उसके बाद कोई प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। रामू दुबे, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज धौलपुर कोरोना मुक्त हो चुका है और उन 49 जिलों में अपना नाम दर्ज कराया है जो कोरोना मुक्त हैं। पूरे देश में 49 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी केस नहीं पाया गया है और हमारे धौलपुर में एक केस था, लेकिन आज नेगेटिव घोषित हुआ और उसकी घर वापसी हुई। तो इसी के साथ आज हम बैठे हैं स्थानीय कलेक्टर, धौलपुर के कलेक्टर राजेश जायसवाल जी के पास और उनसे जानेंगे कि भविष्य के लिए और जनता के लिए क्या संदेश रहेंगे। तो सर, सर्वप्रथम मेरा आपसे प्रश्न यह रहेगा कि जैसे अभी कोरोना नेगेटिव आया और धौलपुर पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गया, तो आप जनता में खुशी की लहर है, इसी के साथ आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला संदेश तो ये देना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर ये बड़ी खुशी की बात है कि आयुष्मान मंत्रालय भारत सरकार 45 सौभाग्यशाली जिलों में घोषित किया है जहाँ कोरोना से मुक्त हुआ। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आम जनता को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हम आगरा, भरतपुर का बयाना और मुरैना, जो तीनों निकटवर्ती मेरे ज़िले हैं, रेड जोन के रूप में हॉट स्पॉट्स हैं और हमारे ज़िले की सीमाओं से लगे हुए हैं। इसलिए अति असाधारण सतर्कता और सावचेती की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि इस खुशी की लहर में हम इस चीज़ को, सोशल डिस्टेंसिंग की जो हमारे मापदंड, इनको भूल जाएं और ऐसा कुछ कर बैठें कि सोशल चेन को जो हमने ब्रेक करने में सफलता अर्जित की, उसमें कोई दिक्कत आ जाए। तो पहला हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको पूरा ध्यान रखें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 352 सैंपल्स में 298 हमारे अभी तक नेगेटिव आए हैं और बाकी भी उम्मीद है कि सब कुछ सही रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें अभी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों को मानना होगा, जिससे धौलपुर इसी तरह बरकरार रहे और जीरो मतलब जो कोरोना पॉजिटिव है उसकी संख्या 0 रहे। इसी के साथ जो अभी लॉकडाउन का जो 3 मई तक
है आगे काम डाउन। और इसी के साथ राजस्थान में धौलपुर ग्रीन जोन में आ चुका है। तो ग्रीन जोन में जो अपडेट लॉकडाउन का है वो भी हम जानना चाहेंगे कलेक्टर साहब के पास क्या आदेश है और क्या प्रशासनिक कार्रवाई धौलपुर में की जाएंगी। लॉकडाउन जो 20 अप्रैल से चालू हो रहा है उसके बाद मैं बताना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें तो हमारी पहले से चालू थी। परचूनी की दुकानें थी, डेलीज थी, सब्जी मंडी, फल वगैरह की दुकानें सब चालू थी। पर एक तो मंडी का हाल में गेहूँ फसलों की खरीद का काम अब शुरू करा दिया गया। हमने इस काम को विकेंद्रीकृत करने का भी प्रयास किया है। गौण मंडी के रूप में जो 22 सर्वे घोषित हैं उसमें भी हम काम आरंभ करा रहे हैं। रिको क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनके लिए भी पास जारी करने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि रिको क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं वहाँ काम धंधा शुरू हो जाए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पालना पर बहुत ध्यान है। की जो दुकानें हैं उनको समय सीमा के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं। खादी और कुटीर उद्योग जो हमारे हैं उनको भी हम जो कि म्यूनसिपल लिमिट से बाहर हैं, ईंट भट्टे हैं, उनको भी हम शुरुआत करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, नाई की दुकानें हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो कमज़ोर आय वर्ग के लोग हैं उनको भी शुरू कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के जो ढाबे हैं उनको शुरू कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो जो होम डिलीवरी की जिनमें सुविधा है केवल उनको शुरू किया जाएगा। पर धौलपुर में अधिकांशतः इस तरह की कोई आवश्यकता है नहीं। पर यदि कोई इसलिए अप्लाई करेगा तो उसको हम पास जारी करने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने डोर टू डोर पेंशन का वितरण का भी मॉडल शुरू किया है। नरेगा में 200 करोड़ के काम भी हमने सैंक्शन किए ताकि आम जनता को कोरोना के कारण जो दिक्कत और संकट और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के नियंत्रण के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति आ गई, आम जनता के आय और रोजगार के साधनों से वंचित हो गए, तो उससे उत्पन्न जो पीड़ा है उसका इलाज इनके माध्यम से हम कर सकें। तो जैसा कि सर ने बताया कि अभी नरेगा भी शुरू किया जाएगा, ग्रामीण एरिया में नरेगा का काम स्टार्ट किया जाएगा। 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ चंबल प्रभा का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहेगा कि जाकिर द्वारा जो अपनी यात्रा हिस्ट्री और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए उनको लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जाकिर को पकड़ा गया। जाकिर ने तथ्यों को छुपाया, लेकिन उसकी जो क्वालिटी रिकॉर्ड टेलीफोन की थी उससे बताया गया कि वो निजामुद्दीन गया था। हमको इसको चिन्हित करने के बाद काफ़ी इमदाद मिली और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर लोगों को चिन्हित किया गया। 28 लोग चिन्हित हुए, 12 लोग उसके परिवार के थे, एक स्वयं था, 15 लोग उसके जो कॉन्टैक्ट में आए थे। उसके आधार पर हमने व्यापक कार्य योजना बनाई और हम लोग सफल रहे। और इसी सफलता की वजह से जो सोशल चेन जो बन सकती थी उसको हम ब्रेक करने में सफल रहे। और आज की तारीख में हम 47 जिलों में हम शामिल हैं पूरे भारतवर्ष में, जिसने कोरोना को पूर्ण रूप से संक्रमण मुक्त करने का कार्य किया। परंतु रेड जोन जो आसपास के जिलों में बना उसको देखते हुए सावधानी की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ धौलपुर कलेक्टर राजेश जायसवाल जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें जानी और जनता को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, किस प्रकार नरेगा का काम शुरू किया जाएगा और किस प्रकार धौलपुर कोरोना से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, इस पर भी नज़र रखी जाएगी। रामू दुबे।